इस मनुष्य पर्याय को पाना भी असंभव है। और जैसे तैसे हमने मनुष्य पर्याय पा भी ली तो कहीं हम विदेशों में जन्म ले लेते तो क्या हमें ऐसे वीतरागी जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिल पाते? क्या हमें गुरुओं के उपदेश मिल पाते? क्या हमें सच्चे वीतरागी साधु संतों के लिए आहार दान का मौका मिल पाता? बहुत धन्य माने अपने आप को कि हम ऐसे विश्व के अंदर ऐसी जगह जन्म नहीं लिया जहां अहिंसा धर्म का बोलबाला हो। हमारा जन्म इस भारत भूमि पर हुआ जहां धर्म होता है। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली माने, बहुत पुण्यशाली माने कि हमने आर्य खंड में जन्म लिया। उससे भी सौभाग्यशाली माने कि हमने जिनेंद्र के कुल में जन्म लिया। उससे भी सौभाग्यशाली माने कि जिस नगर में और जिस जगह पर हम रहते हैं वहां साक्षात जिनेंद्र भगवान का जिनालय है। और अपने आप को सौभाग्यशाली माने कि हमें साक्षात जिनेंद्र भगवान के सर्वांग से निकली हुई दिव्य ध्वनि तो भले हम नहीं सुन पाए, मगर गुरुओं के मुख से हम उस दिव्य ध्वनि का ही प्रतिरूप गुरु परंपरा से चलाई हुई वाणी को हम सुनते चले आ रहे हैं। बहुत सौभाग्य बंधु, बहुत दुर्लभ है। जल बना, पृथ्वी काय बना, अग्नि बना, वायु बना और वनस्पति बना। कितना दुर्लभ है। जल कायक बन गए, यानी जल ही हमारा शरीर बन गया। 7,000 वर्ष सबसे अधिक आयु है जलकाय जीव की। अभी इसमें बता रहा हूं। पावक अग्नि की 3 दिन रात, जल पावक, वायु 3,000 वर्ष, पृथ्वी काय की 22,000 वर्ष की आयु, 10,000 वर्ष की वनस्पति की आयु। ये सब भोग करके आए हैं। पृथ्वी बने, चट्टाने बने हम। 22,000 वर्ष तक कठोर पृथ्वी की आयु, मुलायम पृथ्वी की 12,000 वर्ष की आयु। क्या है जीवन। जब छैडाला का स्वाध्याय करते हैं, छैडाला जब पढ़ते हैं, रोमांच हो जाता है पूरा शरीर। निकस भूमि जल पावक भयो, दुर्लभ लई जो चिंतामणि। और दुर्लभता से कभी 2 इंद्री बन गए लठ। मटर की फल्ली में लठ बन गए। ग्रीन कलर की एक लठ होती मटर की फल्ली में, वो बन गए। असंख्यातों बार बन गए। विचार करना। फिर पिपील, चींटी बन गए, मच्छर बन गए। फिर कभी पंचेंद्री बने तो त्रियंच बन गए, वो भी असेनी बन गए, मन रहित बन गए। जैसे जैसे त्रियंच बने संगी, तो दुर्लभ पशुओं को खाकर के हमने अपना जीवन का आहार बना लिया। कभी मनुष्य बने तो छोटे कुलों में हमने जन्म ले लिया, जहां मांसाहार, शराब, जुआ, मारपीट, गाली गलौज, दुनिया के अत्याचार जहां होते रहे, उन कुलों में हमने जन्म ले लिया। कभी ऐसी जगह जन्म ले लिया जहां जिनेंद्र भगवान के दर्शन भी दुर्लभ हो गए। मिथ्यात्व में जाकर के हमने अपना जीवन का विनाश कर दिया। जन्म तो मनुष्य का मिला, मगर ऐसे कुलों में जन्म हो गया जहां हिंसा को ही धर्म माना जाता है, जहां जीवों का विनाश करना ही आनंद माना जाता है, जहां शिकार खेलना ही आनंद माना जाता है, जहां दुराचार करना ही आनंद माना जाता है, जहां सत्य व्यसन को ही आनंद माना जाता है। ऐसे कुलों में हमने जन्म ले लिया, मर गए। 2000 सागर वर्षों में मात्र 48 भाव मिलते हैं बंधुओं। 16 स्त्री के,
16 पुरुष के और 16 किन्नर के। क्या पता कहीं ये अपना अंतिम भाव तो नहीं है, ये मनुष्य पर्याय का, स्त्री पर्याय का या पुरुष पर्याय का ये अंतिम भाव तो नहीं है। अगर इसमें हम अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सके, इसमें अगर हम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सके, तो कहीं हम पुनः 84 लाख योनियों में नरक और निगोद में जाकर के कहीं अपने जीवन का सत्यानाश तो नहीं कर देंगे। सम्यक दर्शन के अभाव में हमारा जीवन विनाश की ओर चला जाता है। बहुत दुर्लभ है बंधुओं सम्यक दर्शन, बहुत दुर्लभ है। भले हम जैन कुल में हमने जन्म ले लिया, क्या हमारी अंतरात्मा में सम्यक दर्शन है? क्या हमारा श्रद्धान देव सास गुरु के प्रति है? कितना है, कितना है? एक मोहम्मद अली किले का नाम सुना होगा आपने, एक बहुत बड़ा बॉक्सर, विश्व चैंपियन था। उसकी बेटी लैला, अगर आज रात्रि में तुम्हारे घर भेजता हूं लैला को, एक 6 राउंड पिस्टल लेकर के आएगी और एक एक महिला को अड़ाएगी और पूछेगी बोल तो स्त्री है कि पुरुष। अगर तुमने स्त्री कहा तो वो 6 की 6 गोलियां उतार देगी, और तुमने पुरुष कह दिया तो वो अपनी पिस्टल को जेब में खोस करके वापस चली जाएगी। विचार करना। सुनो पुरुषों, तुम्हारे पास भी भेजता हूं मैं पप्पू यादव को, छोटे शकील को, और वो भी तुम्हारे पास रात्रि में आता है, बोलता है बोल स्त्री है कि पुरुष। वो भी 6 राउंड लेकर के आता है, और तुमने पुरुष बोला तो कहता है कि पूरी 6 की 6 उतार दूंगा, और स्त्री कहते हो तो छोड़ देगी। सच्चे बोल काला कौआ काट खाएगा, सच्चे बोल। क्या बोलोगी, क्या बोलोगी स्त्री की पुरुष? बोलो, जान बच जाएगी अगर पुरुष बोल दोगी तो, और स्त्री बोल दोगी 6 की 6 उतर जाएंगी। विचार करो, क्या बोलोगे दोस्तों? पुरुष की स्त्री, अरे बड़े बड़े बाबा भी स्त्री के कपड़े पहन करके भाग गए, सूट पहन करके भाग गए। फिर तुम सोचो तुम क्या कहोगे? है विश्वास तुम्हें कि तुम स्त्री हो? है विश्वास तुम्हें कि पुरुष हो? अगर तुम वाकई में स्त्री हो और तुम्हें विश्वास है कि एक जान है ऊपर वाला ले या नीचे वाला, 6 की क्या 600 गोलियां उतार दे, मैं स्त्री हूं और स्त्री रहूंगी। तुम भी यही सोच लेना, ये 6 गोलियां क्या उतारे, 600 उतार दे, मैं पुरुष हूं तो पुरुष हूं। इतना दृढ़ श्रद्धान तुम्हारे अंदर है। आज पूछना, अभी जवाब मत देना, कल दे देना, मुझे रास्ते में दे देना, कभी भी दे देना। अब तो थोड़ा थोड़ा परिचय हो गया है, अब तो चुंबक से चिपक गए, अब तो कहीं ना कहीं आना ही पड़ेगा। अब तो फेविकूल से चिपक गए, कमरे में फेविकूल डाल करके रखता हूं। एक बार कोई माई का लाल आ तो जाए, फिर देखता हूं उसकी हिम्मत कैसे नहीं बनती कि वो दोबारा ना आए। सही कह रहा हूं कि गलत? तो बस एक बार जैसे तुम चिपक गए, एक बार जिनेन से चिपक जाओ। इतनी दृढ़ता अपने आप में बना लो कि मैं स्त्री हूं, चाहे दुनिया मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दे, तो मैं जब तक घट में श्वास रहेगी, जब तक एक शरीर में खून का एक कतरा रहेगा, तब तक मैं डंके की चोट पे कहूंगा कि मैं स्त्री हूं और मैं पुरुष हूं। अगर इतना दृढ़ श्रद्धान तुम्हारी अंतरात्मा में जागृत हो जाता है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी दुर्गति नहीं कर सकती, तुम्हें दुर्गति में नहीं भेज सकती। बंधुओं, एक बार अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो, एक बार विश्वास आस्था ऐसे जीवन में धारण कर लो कि कैसी भी समस्या आ जाए, मैं अपनी आस्था और अपनी श्रद्धा को
कभी समाप्त नहीं होने दूंगा। कैसे भी खूंखार से खूंखार स्थिति आ जाए, मगर अपना ये मस्तक जिनेंद्र के अलावा कहीं नहीं झुकने दूंगा, कहीं नहीं झुकने दूंगा। कितनी आस्था। थोड़ी सी परेशानी आती है, हम यहां वहां चले जाते हैं, यहां वहां झाड़ा लगवाने चले जाते हैं, गंडे ताबीज बनवाने चले जाते हैं। क्या है बंधुओं, अमेरिका के अंदर की एक घटना, एक मुसलमान भाई अमेरिका के अंदर नमोकार मंत्र का ताबीज बना करके देते थे। उन्होंने बहुत जाप की थी नमोकार मंत्र की। एक मुसलमान भाई थे और वो ताबीज देते थे बना करके, बहुत सारे लोग उनसे ताबीज लेते थे, आस्था थी। एक दिन एक जैन भाई का बेटा बीमार हो गया अमेरिका के अंदर, और वो किसी ने कहा कि तुम एक मुसलमान भाई के पास चले जाओ, वो एक ताबीज बना के देंगे। उसने कहा ठीक है मैं जाता हूं, भारतीय था। जब उसने कहा $5, $1 कितने का है वहां, 80 रुपए का, $5 400 रुपए हो गए। और उसने वो ताबीज दिया। उसने कहा बनिए की आदत होती कि खोल के देखो इसमें क्या है। उसने खोल के देखा तो उसमें उर्दू में नमोकार मंत्र लिखा हुआ था। वो कहता है ये नमोकार मंत्र तो मेरे बच्चे बच्चे जानते हैं। 400 रुपए ले लिए उसने। वो कहता है भाई ये नमोकार मंत्र तो हम भी जानते हैं। उसने कहा तू जैन है, हट यहां से। और उसके $4-5 यूं फेंके और कहता हट जा यहां से, और पूरे कमरे को उसने धुलवाया। बोले पापी कहीं के, जिनेंद्र के कुल में जन्म लेकर तुझे अपने मंत्र के ऊपर आस्था और विश्वास नहीं है, निकल जा यहां से। और मेरी आस्था को बदनाम करना चाहता है। उसने धुतकार दिया। और उसे कितना विश्वास था कि मैंने नमोकार मंत्र दिया है, ये बच्चा ठीक हो जाएगा। बंधुआ, आस्था की बहुत बड़ी कीमत होती है। और जैन दर्शन एक धर्म दुनिया के आस्था और विश्वास पर टिके हैं। जैसे सारा व्यापार एक विश्वास पर टिका है। लाखों करोड़ों अरबों रुपए के व्यापार आज दुनिया के अंदर होते हैं, सारे विश्वास पर होते हैं। कौन सी लिखा पड़ी होती है व्यापार की, मुझे बताओ? विश्वास है। और आज हमारा विश्वास, सारा विश्वास हमारा, विश्वास में बास है विष का, आशा में छुपी है निराशा। आज सब कुछ हमारी आस्था डगमगा गई है। हमारी सच्ची आस्था हमारे अंदर से आज खत्म होती चली जा रही है। सारा विश्वास धर्म के प्रति खत्म होता चला जा रहा है। और यहां वहां विश्वास हमारा बढ़ रहा है। हम चमत्कारों की ओर दौड़ रहे हैं, हम जादू टोनों की ओर दौड़ रहे हैं, हम ना जाने कहां कहां भाग रहे हैं। कहां है चमत्कार बंधुओं? चमत्कार तुम्हारे चरणों की छाया के नीचे है। तुम एक बार नमस्कार तो करो, अभी तक तुमने नमस्कार ही नहीं किया। चमत्कार कहां से होगा? एक बार माला तुमने फेरी नहीं अभी तक, माला का पुण्य क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? माला तुमने कैसे फेरी है? माला को तो तुमने हंटर तक बना दिया, माला का हंटर बना दिया। माला कैसे फेरी तुमने? माला तो ले ली, और कैसी माला? अगर माला फेरते फेरते मच्छर अगर आ जाए तो माला का ही हंटर बन जाए। और माला फेरते फेरते तुम टेबल फैन बन गई। माला फेर रही है बिल्कुल बहुत अच्छे से, माला फेर रही है और इशारा चल रहा, आ गई क्या? जैसे वो टेबल फैन होता है ना, यूं घूमता है, यूं घूमता है, ऐसे तुम्हारी ये मुंडी ऐसे ही घूमती। मंदिर में कौन आया और कौन गया। कौन सी साड़ी? ये साड़ी तो अभी मार्केट में आई नहीं, ये कहां से ले आई? कहां कहां मन जाता है बेईमानों का, कहां कहां तुम्हारी दृष्टि जाती है। यानी तुम कपड़े देख रही हो, माला फेर रही हो, कि कपड़े देख रही हो? पूजा कर रही हो कि कपड़े देख रही हो? किसकी लड़की है, किसका लड़का है?
ये धर्म है तुम्हारा? ये आस्था है तुम्हारी? ये विश्वास है तुम्हारा? बंधु विचार करें कि हम कितने पतन की ओर जा चुके हैं आज धर्म के नाम पर। बाहरी वातावरण में, बाहरी फैशन में हम इतने ज्यादा उलझ गए हैं कि धर्म भी एक फॉर्मेलिटी बन गया है, धर्म भी एक दिखावा बन गया है। अभी हम सब बासा खा रहे हैं, पूर्व जन्म का पुण्य खा रहे हैं बंधुओं। एक नगर में एक साधु आए और उसके यहां पर पूज्य का आहार हुआ। आहार के बाद सारा परिवार पूज्य को छोड़ने जा रहा था। महाराज जी ने धीरे से उस बहू से पूछा, बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? वो कहती, महाराज जी मेरी उम्र 9 साल की है। बोले तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? बोले मेरे पति अभी गर्भ में नहीं आए। बोले तुम्हारी सासू की उम्र कितनी है? बोली मेरी सासू अभी 6 घंटे की है। बोले तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? बोले वो अभी 2 घंटे के हैं। अच्छा। महाराज जाते हुए वो दादाजी 80 साल के थे, वो लकड़ी लेकर के दौड़े, बोले महाराज ये हमारे घर को बदनाम कर देगी, दुष्कर्म कन्नौज की है, ये बदनाम कर देगी मेरे घर को। मैं 80 साल का हूं महाराज, मैं 80 साल का हूं, और ये पापिन कह रही है कि मैं 3 घंटे का हूं। कहां से लाई? कन्नौज की, घिनौर की ले आते, फिरोजाबाद की ले आते, टूंडला की ले आते, मगर मुझे क्या मालूम था कि कन्नौज की है, ये बदनाम कर देगी। इतने में बूढ़ी मां आ गई। महाराज जी मैं 1 कम 80 की हूं, जो मुझे कह रही मैं 6 घंटे की हूं, बदनाम कर दिया, मुझे क्या मालूम था। बहुत दुखी होने लगी। यूज लाइट डुकरियां बहुत जल्दी दुखी हो जाती हैं और फूट फूट करके रोने लगी। महाराज ने कहा कि नहीं, जो ये बता रही है ये सत्य बता रही है। बोले महाराज ये 30 साल की है, 29 साल की, इसका पति 30 साल का है, और जो झूठ कह रही है कि मैं 9 साल की हूं। महाराज कहते हो ही नहीं सकता, ये सत्य बोल रही है, क्योंकि ये जिनैन के कुल में जन्म लेकर के जिनैन भगवान के प्रति इसे आस्था, विश्वास, प्रतीति और लगन है। इसकी अंतरात्मा में सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है। ऐसी पवित्र आत्मा है ये। इसलिए दादी मां तुम बिल्कुल किसी प्रकार का विकल्प नहीं करो। इस बिटिया ने, इस बहू ने सत्य कहा है। एक गरम तवे पे भी कोई इसे बिठा दे तो ये झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि ये जिनेंद्र की भक्त है। इसकी आस्था इतनी जबरदस्त है कि इसके कोई टुकड़े टुकड़े भी कर दे तो ये अपना मस्तक कभी भी यहां वहां नहीं झुकाएगी। ये मर सकती है मगर जिनेंद्र के अलावा अपना मस्तक नहीं झुका सकती। महाराज ये तो ठीक है, मैं मानती हूं, मगर ये 9 साल की कैसे है? 9 साल की कैसे? पहले ये सिद्ध करो। डोगरियां भी कभी कभी जान की बाजी लगा देती हैं। हाँ, यूजलेस को कम मत समझना तुम। अब चढ़ो, कितनी चढ़ोगी? मैं तो और जले में नमक डालता हूं, मगर तुम्हें मजबूत बनाता हूं।